हे दोस्तों, मेरा नाम है ची और आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस सिक्योरिटी के बारे में। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्डप्रेस सबसे लोकप्रिय कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और आज कई वेबसाइट इस सिस्टम पर आधारित होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी लोकप्रियता के चलते कई तरह के हैकर्स इस प्लेटफॉर्म की सुरक्षा से जुड़ी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वर्डप्रेस की सुरक्षा व्यवस्था में कोई खराबी है। सुरक्षा को लेकर यूजर्स की ज्ञान की कमी की वजह से सुरक्षा उल्लंघन हो सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट हैक हो गई है तो ऐसे में कई चीजें दांव पर लगी होती है, आपकी इंफॉर्मेशन, असेट्स और विश्वसनीयता, साथ ही आपके ग्राहकों की पर्सनल इंफॉर्मेशन और बिलिंग इंफॉर्मेशन भी। तो आज हम जानेंगे वर्डप्रेस सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के सबसे अच्छे तरीके। परफॉर्मेंस और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए वर्डप्रेस समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करता है। ये अपडेट आपकी वेबसाइट को साइबर हमलों से बचाए रखते हैं। आपके पास वर्डप्रेस का नवीनतम संस्करण है या नहीं, यह देखने के लिए वर्डप्रेस के एडमिन एरिया में लॉगिन करें और डैशबोर्ड पर जाएं। फिर लेफ्ट साइड पर मेनू पैनल में अपडेट्स पर जाएं। अगर यहाँ लिखा हो कि आपका वर्डप्रेस संस्करण पुराना हो चुका है तो उसे जल्द से जल्द अपडेट कर लें। मैं यह भी सलाह दूंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर एक्टिव सभी थीम्स और प्लगइन्स अपडेट कर लें। पुराने हो चुके थीम्स और प्लगइन्स नए अपग्रेड किए गए वर्डप्रेस कोर सॉफ्टवेयर के साथ निर्बाध रूप से काम नहीं कर पाते हैं, जो समस्याओं और सुरक्षा जोखिमों का कारण बन सकता है। अपने पुराने थीम्स और प्लगइन्स अपडेट करने के लिए वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पर जाएं और अपडेट्स पर क्लिक करें, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और प्लगइन्स एंड थीम्स अनुभाग में जाएं। यहाँ आपको एक सूची मिलेगी जिसमें आप देख पाएंगे कि कौन से थीम्स और प्लगइन्स हैं जिन्हें अपडेट किया जा सकता है। फिर आपको केवल अपडेट पर क्लिक करना है। सबसे आम गलती जो कई लोग करते हैं यह है कि वे ऐसे यूजर नेम रखते हैं जिनका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे कि एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर या टेस्ट। इससे आपकी वेबसाइट पर ब्रूट फोर्स हमले होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही हमलावर इस प्रकार के अटैक का उपयोग ऐसी वर्डप्रेस वेबसाइट पर करते हैं जिनके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ध्यान रहे कि आपके यूजरनेम और पासवर्ड जटिल और यूनिक हो। यह देखना भी जरूरी है कि आप जिस नेटवर्क से जुड़ने जा रहे हैं क्या वह सुरक्षित है या नहीं। अगर आप अनजाने में किसी हॉटस्पॉट या हनी पॉट से जुड़ते हैं जो कि हैकर्स द्वारा चलाया जाने वाला नेटवर्क होता है, तो ऐसे में आपकी लॉगिन इंफॉर्मेशन हैकर्स के हाथ लग सकती है। स्कूल, लाइब्रेरी के वाईफाई जैसे पब्लिक नेटवर्क जो दिखने में सुरक्षित लगते हो, असलियत में उतने ही सुरक्षित होते नहीं हैं। हैकर्स ऐसे नेटवर्क को इंटरसेप्ट कर आपके पासवर्ड सहित अन्य एनक्रिप्ट न किया गया डेटा चुरा सकते हैं। तो आप जब भी किसी पब्लिक नेटवर्क से जुड़े तो VPN का इस्तेमाल करें। VPN अपनी एन्क्रिप्शन की परत द्वारा आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को सुरक्षित बनाए रखता है, जिससे डेटा को इंटरसेप्ट करना कठिन हो जाता है। जब आप URL लॉकडाउन एक्टिवेट करते हैं तो आप अपने लॉगिन पेज को अनऑथोराइज्ड IP एड्रेस और ब्रूट फोर्स हमलों से बचाते हैं। लॉकडाउन एक्टिवेट करने के लिए आपको वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की जरूरत होगी, जैसे कि क्लाउडफ्लेयर या सुकूरी। आप अपनी साइट की .htaccess फाइल में परिवर्तन करके भी अपने लॉगिन पेज का एक्सेस सीमित कर सकते हैं। अपनी .htaccess फाइल में यह नियम जोड़ने से आप अपने wp-login.php पेज का एक्सेस केवल एक ही IP एड्रेस तक सीमित रख सकते हैं। इससे हमलावर किसी भी अन्य जगह से आपके लॉगिन पेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस फाइल को देखने के लिए एज पैनल डैशबोर्ड पर फाइल मैनेजर में जाएं, फिर public_html खोलें और .htaccess फाइल पर क्लिक करें। अब आप इसमें नए नियम जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि कोई भी परिवर्तन करने से पहले पुरानी .htaccess फाइल का बैकअप जरूर लें, ताकि अगर कुछ गलती हो जाए तो आप अपनी साइट आसानी से रिकवर कर पाए। रद्द कर दी गई वर्डप्रेस थीम ओरिजिनल प्रीमियम थीम्स की अवैध नकल है। आमतौर पर अवैध थीम्स प्रदाता हैकर्स होते हैं और वे अपनी थीम्स में मैलिशियस कोड जैसे मालवेयर और स्पैम लिंक जोड़ देते हैं।
यूजर्स को आकर्षित करने के लिए इन अवैध थीम्स को सस्ती कीमतों पर बेचा जाता है। जब आप ऐसी कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में नई नई समस्याएं आने लगती है और आपकी वेबसाइट पूरी तरह से खराब भी हो सकती है। क्योंकि ये रद्द कर दी गई थीम्स अवैध रूप से पब्लिश की जाती है, इनके इस्तेमाल से आपकी साइट में होने वाली गड़बड़ी को ठीक करने के लिए डेवलपर्स भी आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। आपको खुद ही इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा। आपके साथ ऐसी घटना न हो, इसीलिए ऑथोराइज्ड सोर्स या किसी विश्वसनीय डेवलपर द्वारा प्रदान की गई वर्डप्रेस थीम इस्तेमाल करें। यदि आप कोई थर्ड पार्टी थीम खोज रहे हैं तो उन्हें थीम फॉरेस्ट जैसे आधिकारिक थीम मार्केट प्लेस पर खोजें। सिक्योर सॉकेट लेयर या SSL सर्टिफिकेट एक प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करने के लिए किया जाता है। जब कोई विजिटर अपने ब्राउजर में किसी SSL द्वारा संरक्षित वेब एड्रेस या वेब पेज पर आता है तो ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बन जाता है। अगर कोई इस डेटा को चुराने की कोशिश करता है तो उन्हें केवल कंफ्यूज कर देने वाले कैरेक्टर ही दिखेंगे जिन्हें डिक्रिप्ट करना बहुत कठिन होता है। ऐसे में हमलावर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं चुरा पाते हैं। साथ ही SSL सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सुधार लाता है, जिससे आपके विजिटर्स की गिनती भी बढ़ जाती है। आप SSL सर्टिफिकेट वाली वेबसाइट आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि उनके URL में पैडलॉक का चिन्ह होता है। SSL वाली वेबसाइट HTTPS का उपयोग करती है, न कि HTTP का। अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो देर न करें, आज ही अपनी वेबसाइट पर SSL इंस्टॉल कर लें। इस्तेमाल न किए जा रहे प्लगइन्स और थीम्स को रखना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है, खासकर तब उन्हें अपडेट न किया जा रहा हो। हैकर्स आपके पुराने प्लगइन्स और थीम्स के माध्यम से आपकी वेबसाइट का एक्सेस पा सकते हैं, जिससे साइबर हमलों की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे वर्डप्रेस प्लगइन्स जिनकी आपको जरूरत नहीं है, उन्हें हटाने के लिए वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर प्लगइन्स में जाएं, फिर इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर क्लिक करें, जहां आप इंस्टॉल किए गए सभी प्लगइन्स को देख पाएंगे। ऐसे प्लगइन्स ढूंढें जो इस्तेमाल में नहीं है और डीएक्टिवेट पर क्लिक कर उन्हें डीएक्टिवेट करें और फिर प्लगइन के नाम के नीचे दिए गए डिलीट बटन पर क्लिक कर उन्हें हटा दें। अगर आपको पुरानी थीम्स हटाना नहीं आता है तो डैशबोर्ड पर ही अपीयरेंस में जाएं और फिर थीम्स पर क्लिक करें। जिस थीम को आप हटाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, जिसके बाद एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी जिसमें उस थीम के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। नीचे की तरफ राइट साइड पर दिए गए डिलीट बटन पर क्लिक करें। अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए केवल 1 या 2 वर्डप्रेस सुरक्षित उपाय लागू करना काफी नहीं होगा, लेकिन आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वर्डप्रेस सुरक्षा चेकलिस्ट को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको अपनी वेबसाइट पर लागू किए गए सुरक्षा उपायों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। तो ये थे वो सभी तरीके जो आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट सिक्योर करने में मदद करेंगे। तो चलिए, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लेने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आपके विचार हम कमेंट सेक्शन में स्वागत करते हैं। और हाँ, जब भी आप hostinga.in पर आकर हमारे किसी भी प्लान को खरीदते हैं तो याद रहे हमारा कूपन कोड HI10 को इस्तेमाल करना न भूलें, ताकि आपको अपनी खरीद पर 10% डिस्काउंट मिल पाए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।